हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार का स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आप सभी के लिए क्लास 10th वालों के लिए यहाँ पे मैट्रिक बोर्ड छात्र एवं छात्राओं के लिए जो भी छात्र 2022 में एग्जाम देना चाहते हैं, यहाँ पे हिंदी का मोटर सेट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अगर आप भी क्लास 10th के छात्र हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम लोग इसी तरीके से 2022 के बोर्ड परीक्षा छात्रों एवं छात्राओं के लिए सभी सब्जेक्ट का मॉडल सेट प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक का यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ठीक है, और भी सब्जेक्ट का काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट की मदद से कर सकते हैं। starkstudy.com गूगल पे लिखिए या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो जाके सभी छात्र प्रैक्टिस सेट जरूर करना। इस वीडियो को लाइक जरूर करके शेयर जरूर कर देना सभी छात्र, और वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोग कितना क्वेश्चन जानते थे पहले से, और इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग के बोर्ड परीक्षा में काफ़ी बार देखने को मिले होंगे। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं इस मॉडल सेट को। यहाँ पे हिंदी का मॉडल सेट हम लोग देखने वाले, जो आप लोग को बोर्ड परीक्षा के लिए यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं और इसी के पैटर्न पे रहते हैं। ठीक है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में आप लोग को पता ही है, अगर लास्ट 6 से 7 साल का अगर क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेते हो तो एक भी क्वेश्चन आप लोगों से बाहर से नहीं पूछा जाएगा। सारे क्वेश्चन आप लोग को प्रीवियस क्वेश्चन ही रहते हैं। तो ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और मॉडल सेट पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस विद्या की रचना है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है एक तरह का निबंध है। क्या है? निबंध है। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा हुआ है, तो ये निबंध है एक तरह का। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है। तो भाई जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष जो है ना, ये है आपका पेशे का निर्धारण करना, लिंग निर्धारण करना, संस्कार का निर्धारण करना, या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना। तो देखो इसमें से काफ़ी सारे दोष हैं, लेकिन जो यहाँ पे बड़ा दोष बताया गया है वो है आपका पेशे का निर्धारण करना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सेन साहब को कितनी लड़कियां थी। तो सेन साहब को जो लड़कियां थी ये था आपको 3, 5, 4 या फिर 6 थी। ये था 5 लड़कियां। ठीक है, कितनी लड़कियां थी? तो 5 लड़कियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि 4 नंबर की स्वास्थ्य लाभ के लिए पुत्रियों को क्या सिखाया गया था। सेन साहब की जो 5 लड़कियां थी, है ना, स्वास्थ्य लाभ के लिए पुत्रियों को क्या सिखाया गया था? खेलना, दिन भर पढ़ते रहना, दिन में खाना नहीं खाना, या फिर कुछ नहीं। तो ये सिखाया गया था खेलना। ठीक है, स्वास्थ्य लाभ के लिए पुत्रियों को क्या सिखाया था? खेलना भी। ठीक है, जनरल कनिंघम थे। तो जनरल कनिंघम जो थे एक आलोचक थे। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि मैक्स मूलर के मास्टर कौन थे। तो मैक्स मूलर जो है कि मास्टर कौन थे यहाँ पे बताया गया। तो ग्रियर्सन, डॉक्टर वर्ली, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो मैक्स मूलर के जो मास्टर थे ये डॉक्टर वर्ली थे। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस पर गर्व होता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को जो है वो गर्व जो होता है भारतीय परंपराओं पर। आप लोगों को पता ही है भारतीय परंपरा किस तरीके के हैं, काफ़ी दिनों से चलता हुआ आ रहा है ना। ये सारे परंपराएं सभी को लगभग जो भी बाहर से भी भारत आए हैं उन्होंने प्रशंसा किया है भारतीय परंपराओं को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि अस्त्र बढ़ने की प्रवृत्ति क्या है। तो अस्त्र बढ़ने की जो प्रवृत्ति है मनुष्यों की विरोधिनी, मनुष्यता की संपोषणी, या फिर सहजता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अस्त्र बढ़ने की जो प्रवृत्ति है वो मनुष्यता की विरोधिनी है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। 9 नंबर है कि देवनागरी लिपि में कौन भाषा नहीं लिखी जाती। तो देवनागरी लिपि में जो है ये हिंदी, तमिल, मैथिली और नेपाली। तो ये पता ही है, तमिल जो भाषा यहाँ पे नहीं लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि गुणाकर मूले ने किस भारतीय लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया है। तो गुणाकर मूले, है ना, लेखक है, उन्होंने भारतीय लिपियों से देवनागरी लिपि का जो संबंध बताया है ये ब्राह्मणी लिपि और सिद्धम लिपि दोनों के, ठीक है, एवं भी दोनों से यहाँ पे संबंध बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था। तो रुपये खोने का जो प्रपंच रचा था ये रचा था आपका कहानीकार के रिश्तेदार ने। किसने? कहानीकार के रिश्तेदार ने। ठीक है, बहादुर कौन था। तो बहादुर जो पता ही है, ये सारे किताब से क्वेश्चन है कि बहादुर कौन था। तो बहादुर जो है कहानीकार का क्या था? नौकर था। पता है ना, नौकर था बहादुर। परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है। तो परंपरा के जो मूल्यांकन के लेखक है ये रामविलास शर्मा जी। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला। तो बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो मिला था ये मिला था 1965 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए।
शहर अब भी संभावना है के रचनाकार है। तो शहर अब भी संभावना है के रचनाकार जो है, ये बुक से जो लेखक है उनके जीवनी से लिया गया है। शहर अब भी संभावना है, उनके लेखक यह है अशोक वाजपेयी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। महाविद्यालय पुस्तक के कौन सी रचना संकलित है? तो महाविद्यालय पुस्तक से जो रचना संकलित है, ये रचना है आपका मछली। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा मछली। 17 है कि बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम क्या था? तो दादा, उसके बाद परदादा। तो बिस्मिल्लाह खां के जो परदादा थे उसका नाम था उस्ताद सलाद हुसैन। क्या था? उस्ताद सलाद हुसैन। हरिजन पत्रिका के संपादक कौन थे? तो पता ही होगा कि हरिजन संपादक पत्रिका के संपादक एमजी गांधी, मतलब महात्मा जी गांधी। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे कि गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है? तो गुरु कृपा की जो महत्ता का वर्णन है ये किया है आपका गुरु नानक जी ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? तो गुरु नानक की जो रचनाओं का संग्रह किया है ये किया आपका गुरु अर्जुन देव। किसने? तो गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट है कि रसखान किस काल के कवि है माने जाते थे, है ना? तो रसखान जो है ये माने जाते हैं आपका रीति काल के कवि। किस काल के? तो रीति काल के। भाई घनानंद किस भाषा के कवि है? तो घनानंद जो है ये ब्रज भाषा के कवि है। ठीक है, घनानंद। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा ब्रज भाषा। घनानंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे? तो घनानंद जो है ये थे आपका मोहम्मद शाही रंगीले के मीर मुंशी। भारतीयों को अब क्या अच्छा लगने लगा है? तो भारतीयों को जो अच्छा लगने लगा है ये लगने लगा है विदेशी रहन सहन, है ना? विदेशी रहन सहन जो है अच्छा लगने लगा है। पंत जी प्रवृत्ति से क्या थे? सुमित्रानंदन पंत जी की बात हो रही है। तो सुमित्रानंदन पंत जो प्रवृत्ति से रीतिवादी, मानवतावादी, छायावादी, है ना, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? छायावादी कवि माने जाते हैं सुमित्रानंदन पंत जी को। ठीक है, जनतंत्र में दिनकर के अनुसार राजदंड क्या होंगे? तो जनतंत्र जो है दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर की बात हो रही है, अनुसार राजदंड जो है यहाँ पे क्या होंगे? तो ये होता है आपका फावरे और हल। क्या होता है? फावरे और हल। अज्ञे किस काव्यिक वाद के कवि माने जाते हैं? तो अज्ञे जो है किस काव्यिक वाद के कवि माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं प्रयोगवाद के। ठीक है, प्रयोगवाद के। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि हिरोशिमा जो है शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? तो हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का जो प्रतीक अर्थ है ये है आपका यहाँ पे अनुबम। क्या है? अनुबम। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो एक वृक्ष की हत्या जो है ये संकलित है इन्हीं दिनों काव्य संग्रह से। किससे? इन्हीं दिनों काव्य संग्रह से। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 30 नंबर है कि वीरेन डंगवाल किस दैनिक पत्र के संपादकीय सलाहकार है? तो वीरेन डंगवाल जो है ये पत्रकार है आपके किसके? तो अमर उजाला के। ठीक है, अमर उजाला के रहते हैं बुक से। 31 है कि कवित्री के अनुसार सृष्टि का विकास कथा के प्रथम अक्षर क्या है? तो कवित्री के अनुसार सृष्टि का जो विकास कथा के प्रथम अक्षर क्या है? ये है आपका विफलता के आंसू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। वनलता सेन किस कवि की श्रेष्ठ रचना है? तो वनलता सेन जो है ये रचना है आपका जीवन आनंद दास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने कितने क्वेश्चन किए हैं? 32 क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, हिंदी का, मॉडल सेट का। ठीक है, इससे आगे क्वेश्चन हम लोग 33 से नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियोज में। ठीक है, अगर आप भी क्लास 10 के छात्र हैं तो इस चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि यहाँ से आप लोग को काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे लगातार। ठीक है, और सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएंगे वेबसाइट का लिंक, जाके आप लोग जरूर प्रैक्टिस कीजिए अब भी जाके। ठीक है, चलिए।